प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और अपने आसपास भी देख रहे होंगे कि वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है और शादीशुदा और जवान युवा लोग वैलेंटाइन डे के लिए कितना एक्साइटेड है आपको अपने आसपास ज़रूर दिख जाएगा। लड़के लड़कियां एक दूसरे को जो डेट कर रहे हैं और जो मैरिड कपल है वो भी वैलेंटाइन डे के लिए बहुत सी तैयारियां करते हुए आपको मिल जाएंगे। और कुछ लोग एक दूसरे को प्रपोज करके अपने नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। लेकिन मेरे साथियों, यह पूरी तरह से एक एडल्ट्री है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि तुम्हें व्यभिचार से दूर रहना है। और हम ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में जब कुछ गलत होता है तभी हम उसको प्रपोज और वगैरह करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इसमें से 99% जो भी रिश्ते इस प्रकार के बनते हैं वो शादी तक नहीं जाते। और शादी से पहले इस प्रकार से कार्य करना पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। और हम देखते हैं कि दुनिया तो दुनिया छोड़ो, मसीह समाज के युवा और युवतियाँ भी इस प्रकार के वैलेंटाइन जैसे त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। मेरे प्रियो, वैलेंटाइन डे एक प्रकार का शैतानी पर्व या त्यौहार है जो कि आज की युवा पीढ़ी को व्यभिचार में धकेलने के लिए शैतान के द्वारा एक रचा गया जाल है। और इसमें बड़े अफसोस की बात है कि हमारे सारी दुनिया के लोग इस व्यभिचार में फंसकर इस वैलेंटाइन डे को मनाते हैं। साथियों, परमेश्वर के वचन में साफ साफ परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। लेकिन क्या कर देखते हैं हम आज के लोग, विशेषकर जो जवान पीढ़ी है, वो प्रेम, इश्क, मोहब्बत के नाम पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। 1 साल 2 साल तक ये रिश्ते टिकते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये ब्रेकअप के नाम पर एक दूसरे रिश्ता तोड़ देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के लिए दूसरा साथी ढूंढने लगते हैं। ये क्या है साथियों, एक प्रकार से एडल्ट्री ही तो है। जब तक मन के साथ रहे, उसके बाद जैसे मन भरा जाता है एक दूसरे को छोड़ देते हैं। और वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं जो भी इस वीडियो को देखने आए। सारी दुनिया जानती है कि वैलेंटाइन डे पर क्या होता है। और उस गुनाह को भी बड़े ही एकदम सजा धजा कर सेलिब्रेट किया जाता है। और किया क्या जाता है अंत में, व्यभिचार, एडल्ट्री। मेरे युवा भाई और बहनों, संसार का प्रेम एक धोखा है, इसमें ना फंसो। यहाँ पर सब सिर्फ जिस्म को प्यार करते हैं, और जो जिस्म को प्यार नहीं करते वो तुम्हें से पैसे से प्यार करते हुए दिखेंगे। मेरे साथियों, जब तक किसी को तुम्हारे जिस्म से ज़रूरत होगी तब तक वो आपसे प्रेम करता रहेगा। जिस दिन उसे लगेगा कि आपके जिस्म से उसे वो संतुष्टि नहीं मिल रही तो वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा और आपको टेंशन और डिप्रेशन में छोड़कर वो अपने लाइफ मज़े में रखेगा। लेकिन मेरे साथियों, परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा है जो कभी हमें धोखा नहीं देता, हमेशा सच्चा प्रेम करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। वो इस दुनिया के बदलाव और व्यर्थ और घमंडी और स्वार्थी लोगों की जैसा नहीं है कि वो बदल जाए। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह युगान युग एक सा रहता है और उसका प्रेम कभी कम नहीं होता, वरन बढ़ता रहता है। मेरे प्रियो, वैलेंटाइन डे सिर्फ़ और सिर्फ एडल्ट्री का दिन है। इसमें ज़माने भर के गंदे काम होते हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पे भी दिख जाएगा और अपने आसपास भी देख लोगे कि उस दिन किस अश्लीलताओं का महिमा मंडन किया जाता है। और एडल्ट्री से तो परमेश्वर को सख्त नफ़रत है। फिर हम इस चीज़ में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ज़रा सोचिए। अगर हम मसीह के विश मानने वाले हैं और इस गंदगी में जाकर एंजॉय कर रहे हैं तो साथियों, हम एक सूअर की तरह है। बुरा लगेगा किसी को, लेकिन मुझे किसी बात से कोई गम नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसे सूअर को एकदम गंदगी होती है ना, पोटी लोगों की अच्छी लगती है, वैसे ही ऐसे लोगों को व्यभिचार रूपी पोटी अच्छी लगती है, उसी में रोंदाते हैं। मेरे साथियों, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अगर हम पवित्र बनेंगे तो ही परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। अगर हमारे अंदर ही ज़माने भर की गंदगी भरी पड़ी है तो परमेश्वर अपना आत्मा हम पर कैसे भेजेगा। और
इसलिए मेरे साथियों, हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए जीना है। प्रभु ने हमको उसकी दुल्हन कहा है, और दुल्हन क्या ऐसी गंदगी में रहती है? ज़रा सोचिए, आपने देखा किसी शादी वादी में किसी दुल्हन को गंदगी में नहीं देखोगे। दुल्हन हमेशा साफ सुथरी रहती है। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें दुल्हन कहा है, तो इसलिए हमें भी हमारे पापों के जो गंदगी हमारे शरीर पर लगी है, हमारी आत्मा पर लगी है, उसे बाहर निकाल कर फेंकना है और खुद को परमेश्वर यीशु मसीह के दुल्हन के रूप में सजाना है। अपने पापों से पश्चाताप करके खुद को यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करना है। मेरे साथियों, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हमें उससे प्रेम करना है। मेरे साथियों, एडल्ट्री से हमें दूर रहना है। और अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो आपको शादी करके अपने पति या अपनी पत्नी के साथ प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर पति और पत्नी के प्रेम के संबंध को ही आशीषित करता है। वो इस दुनिया के जो नाजायज़ संबंध बनते हैं, जो वैलेंटाइन डे और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिश्ते बनते हैं ना, परमेश्वर इन रिश्तों को कभी आशीष नहीं देता। एडल्ट्री करने वालों को परमेश्वर के सिर्फ श्राप मिलता है। और अगर आप इस प्रकार के रिश्तों में फंसे हो तो परमेश्वर की ओर मुड़िए, वो आपको इनसे आज़ादी देगा। साथियों, पता है कि जब जवानी आती है तो इंसान के अंदर इस प्रकार के बदलाव होते हैं जिस तरह से वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन मेरे साथियों, परमेश्वर ने क्या बोला है कि शारीरिक लालसाओं की ओर ना जाओ, परमेश्वर से प्रेम करो। वो तुम्हें इस पर भी नियंत्रण करना सिखा देगा। आप खुद के लिए पवित्र आत्मा मांगिए, वो आपके अंदर शरीर के ऊपर नियंत्रण सिखाएगा। और फिर भी आपसे नियंत्रण ना हो तो आप शादी कर लीजिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों से बाहर निकलो। अगर इनमें फंसे हुए हो तो तुरंत अपना मन फिराओ और परमेश्वर के चरणों में जाओ। अगर आप इसमें ज़्यादा समय तक फंसे रहोगे तो आप परमेश्वर से दूर दूर और एक दिन इतना दूर हो जाओगे कि आप चाह कर भी इसमें से निकल नहीं पाओगे। शैतान आपका शिकार के लिए जंगल में शेर की तरह घूमता रहता है। जैसे ही आप अकेले दिखोगे आपको चीर फाड़ देगा। मेरे साथियों, इस प्रकार के रिश्तों में सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन बर्बाद होगा। शारीरिक रूप से भी आप परेशान रहोगे और आत्मिक रूप से भी आप पर ये दुष्ट आत्माएं निरंतर हमला करती रहेगी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगो। खुद को पूरी तरह से यीशु मसीह के चरणों में समर्पित कर दो। वो तुम्हें सही समय पर तुम्हारे लिए योग्य लाइफ पार्टनर भी देगा जिससे तुम शादी करोगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया की गंदगी में रहने वाले लोगों से शादी करो। परमेश्वर तो चाहता है कि आप एक साफ़ सुथरे इंसान से शादी करो जो कि परमेश्वर की संतान हो। साथियों, आप परमेश्वर की संतान हो। आप इस दुनिया की गंदगी के योग्य नहीं हो। उस गंदगी में ना रहो, वहाँ से बाहर निकलो, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से खुद के लिए अपना पवित्र आत्मा मांगो। आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, वही है जो आपको धीरे धीरे डे बाय डे आपको सही करेगा। मेरे साथियों, संसार के प्रेम में मत फंसो, ये संसार आपको फाड़ देगा। खुद के लिए, अपनों के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ रहो। अगर खुद से इस दुनिया में प्रेम ढूंढने जाओगे तो इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा मिलेगा साथियों। क्योंकि आप या तो अपने इतिहास को देख लो या अपने आसपास के लोगों को देख लो, जिन्होंने भी परमेश्वर के वचनों के विरोध में कार्य किया, उनके साथ क्या हो रहा है। जिन्हें प्रेम में धोखा मिला, या तो वो नशे की हालत में फंसे हैं, या किसी ने आत्महत्या जैसे गंदे कार्य उठा लिए, या फिर वो एक जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस प्रकार के जीवन को जियो। इसलिए मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मेरे साथियों, परमेश्वर की ओर मुड़ो, वो आपको निखारेगा और आपको ऐसे वस्त्र देगा जिसे देखकर ये दुनिया भी चकित हो जाएगी कि ये ऐसा इंसान था जो इस प्रकार के पापों में फंसा था, और आज देखो ये इसका जीवन किस प्रकार हो गया। मेरे साथियों, संभालो, अभी भी समय है। जो बीत गया, जो खो दिया,
जो हाथ से निकल गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आने वाला कल है, आने वाला समय है, उसे हम अपने अपने समझदारी और परमेश्वर के साथ खुद को जोड़कर उसे सही कर सकते हैं। मेरे साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को परमेश्वर को समर्पित करो, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। हम किस मुंह से उसके सामने खड़े होंगे जब हमारा मुंह ही इस प्रकार की गंदगी से काला होगा। परमेश्वर हमें किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगा साथियों, सच्चाई यही है। अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो नरक में ही डाले जाएंगे, सीधी बात है। लेकिन अगर हमने सही समय पर खुद को संभाल लिया और परमेश्वर के हाथों में हमें दे दिया, तो हम भी उसके स्वर्ग राज्य में जाएंगे, और जहाँ पर वो हमारा पिता हमें अपने साथ में रखेगा। जिस प्रकार उसने उड़ाऊ पुत्र को एक्सेप्ट किया, वो भी हमें एक्सेप्ट करेगा। सभी को जय मसीह की।